2026 में कुर्बानी की जो मंडियां हैं वो मंदी क्यों थी, ठंडी क्यों थी, इसके पीछे वजूहात क्या थी। फार्मर का, व्यापारी का नुकसान क्यों हुआ है और कम प्रॉफिट क्यों हुआ है, कम मुनाफा क्यों हुआ है। इस बार 2027 में जब आपने कुर्बानी के जानवर पालने हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे इस साल तो हुई हैं लेकिन आपने 2027 के जानवर पालते हुए ये गलतियां कभी भी नहीं करनी। इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकेंगे और नुकसान से बच सकेंगे। नुकसान जी 2026 में क्यों हुआ है, 27 में किस गलतियों से बचना है, आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, न सिर्फ ये मेरा अपना आंखों देखा हाल है जो मैंने मंडियों को विजिट किया, अपने लिए जानवरों की खरीदारी की और लोगों को जानवर खरीद के दिए, तो उसमें मैंने क्या तजर्बा देखा और फेसबुक पे पोस्ट की, आप दोस्तों से भी पूछा कि आपके एरिया में क्या सूरत हाल चल रही है, मंडियों में गिरावट की वजह क्या है, आप क्या समझते हैं। वो सारे कमेंट पढ़े। अपने जनूबी पंजाब से चूंकि मेरा ताल्लुक है, यहाँ के व्यापारियों से कांटेक्ट किया, पूछा कि क्या सूरत हाल है और इस सूरत हाल की वजह क्या है। तो सब चीज़ों को इकट्ठा करके जो मजमुआ निकलता है उसमें पहला पॉइंट ये है कि रेट इतने ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं थे। उसमें वजह है महंगाई की। ख़रीदार की जो कुव्वत ख़रीद है वो इस साल कम थी। पेट्रोल की, डीजल की बढ़ती हुई प्राइसेस और उसके साथ जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, तो कुव्वत ख़रीद कम थी। इसमें कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि लोगों की जो है वो चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट चेंज हो चुके हैं कि अगर मोबाइल महंगा लेना हो तो वो लेते हैं, घर अगर महंगा ख़रीदना हो या बनाना हो तो लोग बनाते हैं, गाड़ी को अगर अपडेट करना हो, पहले गाड़ी मौजूद है फिर नया मॉडल लेना हो तो लोग करते हैं। लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तब सोचते हैं कि हम कर्जदार हैं, हमने फ़लाँ के पैसे भी देने हैं और महंगाई भी ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग इस तरह भी सोचते हैं। खैर, दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि बॉर्डर्स का बंद होना, चाहे वो अफ़गान बॉर्डर है, आप जानते हैं पाकिस्तान के सूरत हाल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, चाहे वो ईरान बॉर्डर है। तो मुख्तलिफ जब बॉर्डर ये पहले ओपन होते थे तो कुर्बानी के मौका पे ख़ास तौर पे, वैसे भी लेकिन कुर्बानी के मौका पे ख़ास तौर पे जानवर दूसरे मुल्कों में हमारे एक्सपोर्ट होते थे, जाते थे। लेकिन इस बार चूंकि जानवर बाहर जा नहीं सके तो जानवरों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जाहिर बात है जिस चीज़ की मिकदार बढ़ जाए उसका रेट वैसे ही कम हो जाता है। तो दूसरी वजह जो है वो ये सामने आई है। तीसरी वजह जो हमारे एरिया में ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जो वजह सामने आई है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं जानवर ज़्यादा पालते हैं। यहीं से फिर जानवर जो है वो लोग, व्यापारी, फार्मर खुद जो है वो ट्रैवल करके जाते हैं बड़े शहरों में और कुर्बानी का सीज़न वहाँ जाके लगाते हैं और जानवर वहाँ जाके फ़रोख्त करते हैं। लेकिन इस बार किराए ही इतने ज़्यादा थे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना जो है वो इजाफा होने की वजह से इतने ज़्यादा किराए थे कि लोग बड़े शहरों की तरफ ज़्यादातर लोग जा नहीं सके। और उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि हमारे जनूबी पंजाब में ही मंडियों में जानवर इस कदर ज़्यादा थे कि मैं खुद मंडी में जब गया तो लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग पकड़ पकड़ के लोगों को कह रहे थे, हमें पकड़ पकड़ कह रहे थे कि हमारा जानवर देखें, ये जानवर खरीदें, इसका इतना रेट है। मतलब इस कदर जो है वो रेट गिरावट थे, ख़रीदार था नहीं, तो लोग पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि जानवर खरीदें। तो मेजर जो वजूहात हैं वो यही नज़र आई हैं सामने कि एक तो व्यापारी ने जानवर पीछे से महंगे खरीदे हुए थे, जारी बात है तब रेट ज़्यादा थे। दूसरा, महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद कम है और तीसरे नंबर पे जो है वो बॉर्डर बंद थे। मेरी अपनी राय भी यही है और ज़्यादातर लोगों ने, 99% लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी यही तीन चीज़ें बताई हैं, महंगाई, बॉर्डर बंद और जो है वो ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा महंगी की गई। अब बात क्या है कि 2027 में आपने
जो गलतियां हैं वो ये वाली नहीं करनी। ये भी लोगों ने ही बताया और मेरी अपनी राय भी यही है। पहली बात ये है कि महंगे बकरों का गाहक कम होता है। जो फैंसी जानवर हों, ज्यादा वजन वाले जानवर हों, महंगे हों, जो 1,10,000 1,20,000 से ऊपर चले जाते हैं, तब लोग देखेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, तारीफ भी करेंगे। आप इसको क्या खुराक दे रहे हैं ये भी पूछेंगे, कितने साल पाला है, दोंदा है, चोगा है, छिगा, ये सारी चीज पूछेंगे। लेकिन उस जानवर का खरीदार बहुत कम होता है। आपने देखा होगा इस साल मंडी में भी 50-60 हजार 65 हजार तक जो जानवर थे वो इजीली सेल हो गए हैं, उनका खरीदार चूंकि मौजूद था। लेकिन जो 70-80 से ऊपर चलता गया है उसका खरीदार बहुत कम था। इसलिए आप जब भी जानवरों की खरीदारी करें, आधे से ज्यादा प्रॉफिट आपका तब ही हो जाता है अगर आपने महंगा जानवर खरीद लिया, ठीक है, तो आपने अपना प्रॉफिट मुनाफा वहीं पे कम कर लिया। अगर आपने अच्छा जानवर सही कीमत पे आपने खरीद लिया तो आधे से ज्यादा प्रॉफिट आपने वहीं से ले लिया। जानवर वो खरीदें जिसका गाहक आपको मंडी में मौजूद हो, ठीक है। 90% जो है वो ऐसा जानवर आपके पास होना चाहिए जो इजीली सेल हो जाए। 10% में आप ऐसे जानवर भी पालने चाहिए आपको जो फैंसी हों, जो ज्यादा वजन वाले हों, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि खुराक पे जो आपका खर्चा है वो मुनासिब होना चाहिए। जब आप जानवर पालते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे लोग अपने प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करते हैं, यार बंदे ने अपना काम चलाना है कि ये जी खुराक दें इससे जानवर मोटा होगा, ये खुराक दें इससे जानवर 10 दिन में मोटा हो जाएगा। तो इस तरह जब हम जो मुख्तलिफ महंगे वंडे, महंगी खुराक का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं तो हमारे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, और एंड पे जाके जब हम जानवर सेल करते हैं तो हमें उस कीमत का गाहक नहीं मिलता, फिर हमें सस्ते जानवर दामों जानवर बेचना पड़ता है, तो जाहिर बात है नुकसान होता है या मुनाफा जो है वो कम होता है। इसलिए हमेशा अगर आप जानवर पाल रहे हैं तो इस हालात के अंदर आप अखराजात जितने कम रख लेंगे, चाहे वो खुराक पे होंगे, ऐसी खुराक दें जिससे वजन तो ज्यादा बढ़े लेकिन खर्चा कम हो, फीड कन्वर्जन रेशो ज्यादा हो, खुराक थोड़ी खा के भी जानवर जो है वो ज्यादा वजन बढ़ाए। और चराई खास तौर पे जिन लोगों ने भी चराई को साथ साथ रखा है कि चराई भी करवाएं, साथ साथ जानवर को खुराक जो है वो टेबल पे भी दे, स्टॉल फीडिंग भी करवाएं, वो कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। कभी थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं उठाएंगे क्योंकि उनके जो अखराजात हैं वो कम हैं। दूसरे नंबर पे वो बंदा जिसकी जानवरों की पैदाइश घर की है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। कि आपने बकरियां रखी हुई हैं, बच्चे आपके घर के हैं, बकरियां बच्चे सारे चराई पे जाते हैं, बाकी आप जो एक्स्ट्रा फीड है वो आप अपनी खुरलियों पे दे देते हैं, ये जो शख्स है हमेशा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। चराई लाजमी है इस कंडीशन में। आप जो स्टॉल फीडिंग है उस पे आपका मुनाफा जो है वो कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे जी लोगों ने ये बताया कि हमने जानवर ऐसे खरीद लिए थे जो कुर्बानी के टाइम पे दोंदे नहीं हुए, तब हमें उन्हें या तो हमारे वो जानवर सेल नहीं हुए या फिर हमें कम कीमत पे वो जानवर फरोख्त करना पड़े। चौथा पॉइंट ये है कि जो नए लोग होते हैं जानवर पालने वाले, वो अक्सर जानवर को खसी नहीं करवाते और इसकी अहमियत को नहीं समझते कि कुर्बानी के मौका पे ऐसा जानवर जो खसी है, जो कैस्ट्रेटेड है, उसकी कीमत ज्यादा लगती है, ठीक लगती है। कोई 4-5 हजार ऊपर नीचे भी हो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो आनर बकरा है, आंडू बकरा है, जो खसी नहीं हुआ, उसके गाहक कम होते हैं, खरीदार कम होते हैं, उसका रेट अच्छा नहीं लगता। वजह क्या है कि उसके गोश्त के अंदर बदबू होती है और खसी के अंदर वो बदबू, वो स्मेल नहीं होती, पेशाब पीते हैं जो आनर बकरे होते हैं। तो इसलिए अपने जानवरों को सही वक्त पे खसी करवाना भी ज़रूरी है। 2027 में आपने ये गलतियां नहीं करनी। जानवर वही खरीदें जो टाइम पे दोंदा भी हो और जानवर को टाइम पे खसी भी करवाएं, खुराक के अखराजात को भी कम रखें, महंगे जानवर ना खरीदें। पांचवा पॉइंट ये है कि जब आपके जानवर का रेट सही लग जाए, चाहे वो छोटी ईद के बाद हो, चाहे वो छोटी ईद के महीना बाद हो, चाहे वो 2 महीना बाद हो, चाहे वो आपके घर पे ही जानवर का अगर सही रेट लग गया है तो जानवर को सेल कर दें। होता यह है कि अक्सर पहले रेट सही लग रहा होता है,
بعد میں صورتحال اتنی غیر یقینی سی ہو جاتی ہے کہ ریٹ صحیح نہیں لگتا. یہ اکثر دیکھا گیا جو پہلے ریٹس لگتے ہیں وہ جانور کے ٹھیک لگ جاتے ہیں. اور اس بار ایسے بھی فارمر تھے جنہوں نے ٹائم سے اپنے جانور جو ہیں وہ بیوپاریوں کو بیچ دیے اور وہ ٹھیک رہ گئے. بیوپاریوں کا ظاہری بات ہے پھر نقصان ہوا ہے, بعد میں اس قیمت پہ جانور سیل نہیں ہوئے, لیکن وہ جو فارمر تھے جنہوں نے صحیح ٹائم پہ صحیح قیمت پہ جانور بیچ دیے وہ ٹھیک رہے. تو یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ نے بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے لازمی جو ہے وہ مستفید کرنا ہے, تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. کسی بات سے آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹ سیکشن